हेलो स्टूडेंट। तो यह है प्रश्नावली 11.1 का दूसरा प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि ए बी और सी डी एक समांतर रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला ए बी है और ये ऊपर वाला सी डी है। ठीक है, ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा एल, ये जो तिर्यक रेखा ऐसा गया है ए बी को पी पर, मतलब ए बी रेखा उसको यहाँ पी पर काट रहा है। ठीक है, उसी तरह सी डी रेखा को यहाँ आर पर काट रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब कट रहा है, करती है। सिद्ध कीजिए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो इसका जो यहाँ पर कोण बन रहा है उसको ये जो एस है, आर से एस, उसको दो भाग में बांट रहा है। इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है। उसी तरह यह इसका भी जो कोण बन रहा है उसको जो ये क्यू है वो दोनों को दो भाग में बांट रहा है, इस पार और इस पार। ठीक है, वो दोनों बराबर भाग में बांट रहा है इसको। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको ये जो पी से एस वाला जो रेखा जा रहा है इसको ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ए वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर होगा। उसी तरह यहाँ जो कोण बन रहा है उसको पी से क्यू वाला जो रेखा जा रहा है, किरण जा रहा है, इसको दो भागों में बांट रहा है इसे। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब इस चारों जगह जो है इसका जो कोण है वो बराबर बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जो ये चतुर्भुज बन रहा है इसके जो क्या बोलते हैं, इसको कोण को जो समद्विभाजक कर रहे हैं, मतलब। ठीक है, तो इससे जो एक चतुर्भुज बन रहा है उसको सिद्ध करने की एक आयत है। ठीक है, तो आयत का क्या नियम होता है? अगर आयत का जो है नियम ये होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसके जो ये भुजा है उसके बराबर ये होता है। ठीक है, ये जितना है उतना ये होता है। ठीक है, इसके भी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और एक इसमें अलग क्या है, इसके जो है सभी कोण जो है 90 अंश के होते हैं। ये सब जो है चारों कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, या फिर इसके जो है इन दो सम्मुख भुजाओं का जो कोण है वो 90-90 सिद्ध कर दिए तो बाकी तो आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, यहाँ पर आर है तो आर वाला कोण और पी वाला कोण, इन दोनों को 90-90 अंश पहले सिद्ध कर देते हैं। तो ये जो है आयत सिद्ध करने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, दिया है करके, दिया है तो ये सब जो बोला गया है तो सब दिया गया ही है। बोलो कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी, तो ये चिन्ह लगा दिया कि समांतर है। ठीक है, कि एल जो है तिर्यक रेखा है और ए बी को पी पर तथा डी सी को आर पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको लिख सकते हो आप सीधा सीधा। ठीक, तो और क्या दिया गया है इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो है ये कोण आर के इधर देखेंगे तो ये जो आर से एस है इस दोनों कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भाग में। तो ए वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसको लिख लेते हैं दिया करके। तो ऊपर वाला कोण क्या कहलाएगा, डी आर एस, तो इसको लिखेंगे कोण डी आर एस बराबर होगा एस आर इधर पी। ठीक है, कोण एस आर पी के क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया गया है कि ये समद्विभाजक है, मतलब इसको दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये सब दिया में लिख लेते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है, इसी तरह इसके पीछे वाला देखिए, ये वाला, इसको भी जो है दो भागों में बांट रहा है। तो वहाँ भी वही लिख सकते हैं कि कोण सी आर क्यू। ठीक है, सी आर क्यू इसके बराबर जो है ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो अंदर वाले कोण को क्या बोलेंगे, क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी। ठीक है, आपस में बराबर होंगे। उसी तरह यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है, ये सब दिया गया में लिख सकते हैं। इस वाला में देखिए, नीचे वाला इसमें है कोण ए पी एस, ए पी एस, इसके बराबर क्या हो जाएगा,
ये भीतर का ये वाला कोण आपस इसके बराबर हो गया, तो वो हो जाएगा एस पी आर, एस पी आर। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब इधर भी दो भाग में बटा है, बराबर भाग में उसको भी लिख लेते हैं। तो वाला कौन है, पहले ऊपर वाले को लिखेंगे तो आर पी क्यू, आर पी क्यू, इसके बराबर नीचे वाला कौन बराबर हो जाएगा क्यू पी बी, कौन क्यू पी बी। ठीक, ये जितना हमने इसको देख कर जाना है उसको हमने लिख लिया। ठीक है, इतने कौन आपस में बराबर है। अब हमें 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चतुर्भुज के अंदर का ये दो कोण आपस आ रहा है, इन दोनों का योग जो है 90 अंश सिद्ध कर देते हैं, तो ये जो है आयत के गुण इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सीधा रेखा लेते हैं डी वाला सी। ठीक है, डी सी रेखा में तो सरल रेखा बोलते हैं उसको, सीधी को सरल रेखा, सरल रेखा डी, इसी में आर भी है, डी आर सी में देखिए, डी आर सी में एक सीधा रेखा है, इसमें हम इन चारों कोणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए पहला वाला कोण क्या बन रहा है, देखिए पहला वाला कोण है डी आर एस, कोण डी आर एस। उसके बाद दूसरा वाला कोण ये है, इसको जोड़ देते हैं एस आर पी, कोण एस आर पी, एस आर पी, ये वाला कोण हो गया। अब तीसरा कोण ये वाला है। ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको बोलेंगे पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू हो गया। तीसरा कोण ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं सी आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस कोण सी आर क्यू। ठीक है, इन चारों कोणों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन चारों को जोड़ेंगे तो एक सीधा रेखा का ही कोण बनेगा। एक सीधा रेखा का कोण कितना होता है, वो होता है 180 अंश। ठीक है, तो इसको मैं पहले ही लिख दिया कि सरल रेखा में करके, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। अब हमें सिर्फ इन जो आयत बन रहा है, मतलब सिद्ध करना है, उसके अंदर ये दो कोण बस आ रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन और ये चार, तो 2 और 3 बस जो है इस आयत के अंदर आ रहा है, तो इसी को बस लेना है। 2 नंबर का कौन है, एस आर पी। ठीक है, और इसमें का पी आर क्यू, तो इसी को रखेंगे, बाकी को इसको बदल देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला को इसको नहीं लिखते, इसके जगह में ये रहने दें एस आर पी, एस आर पी, ये दूसरा नंबर वाला आ रहा है, तो ये रहेगा एस आर पी। इसको डी आर एस, देखिए कहीं पर होगा डी आर एस की जगह में भी एस आर पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए वाला डी आर एस की जगह में एस आर पी लिख सकते हैं, तो इसको कोण एस आर पी ये भी हो गया, और ये पहले से है एस आर पी, उसको रहने दीजिए। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखिए पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये तीसरा नंबर वाला कोण है, तो इसको रहने दीजिए, इसका ज़रूरत है क्योंकि ये इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये है पी आर क्यू। अब चौथा नंबर पे देखिए सी आर क्यू है, सी आर क्यू। ठीक है, तो सी आर क्यू, ये चौथा नंबर को हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाहर हो रहा है इस चतुर्भुज के अंतर्गत, हमें तीसरा नंबर चाहिए, तो चौथा के बराबर तीसरा ही है। ठीक है, तो ये चौथा है सी आर क्यू, सी आर क्यू देखिए, सी आर क्यू की जगह में क्यू आर पी लिख सकते हैं, क्यू आर पी मतलब तीसरा नंबर को ही लिख सकते हैं, और तीसरा नंबर यही है कोण पी आर क्यू। ठीक है, और यहाँ बराबर कर दिया हूँ, माफ़ करना, ये जो है धन है। ठीक है, तो इन सभी का योग जो है 180 अंश के बराबर है। अब देखिए ये 2 बार हो गया एस आर पी, देखिए एस आर पी, एस आर पी, तो उसको 2 और उसके बाद इसको एस आर पी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी 2 बार हो गया पी आर क्यू, पी आर क्यू दोनों है। ठीक है, तो इसको पी आर क्यू एक बार लिखते हैं और इसको कोष्टक कर देते हैं, 2 को बाहर में कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है 2 जो है उभय निष्ठा कॉमन ले लिया है, मतलब ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लेना, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, 2 बार है, देखिए एस आर पी 2 बार है, अब पी आर क्यू 2 बार है,
तो इन दोनों से अब दो को हमने बाहर निकाल दिया और इसको एक कोष्टक बना दिया और दो बाहर में दो को रख दिया। ठीक, इसके बराबर क्या हो रहा है 180 अंश। अब इस दो को इस बार भेज देते हैं तो एस आर पी प्लस कोण पी आर क्यू, एस आर पी प्लस पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 और जो दो है इसको इस पार भेजेंगे तो भाग में आकर ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बटा 2, मतलब 180 बटे 2। तो इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 अंश आ जाएगा। तो लिखेंगे एस आर पी प्लस, इसको लिखेंगे कोण पी आर क्यू, ये इसको भाग दिए तो क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एस आर पी प्लस पी आर क्यू, ये वाला कोण दूसरा नंबर का कोण है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला एस आर पी मतलब दूसरा नंबर और पी आर क्यू ये तीसरा नंबर, दूसरा और तीसरा को जोड़े तो 90 अंश आ गया। ठीक है, तो इसको हम दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, सीधा लिख सकते हैं ये वाला कोण बन रहा है कोण आर, इसको लिखेंगे एस आर क्यू। ठीक है, तो इसको छोटा रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा एस आर क्यू बराबर 90 अंश। ठीक है, ये एक कोण जो है 90 अंश हो गया। तो इसी तरह इसको भी 90 अंश माना जा सकता है। ठीक है, इसी माना नहीं जा सकता मतलब हल कर सकते हैं, तो सीधा इसको लिख सकते हैं इसी तरह कोण नीचे वाले कोण को लिखेंगे एस पी क्यू बराबर 90 अंश हल किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है, लिख सकते हैं सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी दोनों को सिद्ध किया जा सकता है। तो देखिए ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो आपको बताया था कि आयत में जो है कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब 90 अंश का होते हैं। बराबर तो सभी में होते हैं समांतर चतुर्भुज में, लेकिन आयत में जो है सम्मुख कोण आपस में मतलब चारों कोण जो है आपस में 90 अंश का होता है। ठीक है, ऐसे ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी चारों जो है 90 अंश होता है, और आपस में भुजाएं भी आपस में बराबर ही होती है। ठीक है, तो 90 अंश वाला तो चलो हो गया, ये दोनों हल हो गया, तो ये भी 90 अंश का होगा शेष, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है कितना होता है 90 गुणित 4 कर दो 490 और 9 चौक 36, 360 अंश का होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। तो ये दोनों तो जो है 90 90 180 हो गया, तो बाकी दोनों मिलाकर 180 ही होगा। ठीक है, अब इसमें हम सिद्ध करना और क्या रह सकता है कि ये जो है आपस में समांतर है। ठीक है, तो उसके लिए समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए ये जो दो ऊपर वाला जो है डी सी और ये नीचे वाला जो है ए बी जो है आपस में समांतर रेखा है। ठीक है, उसको जो एल रेखा से काट रहा है तिर्यक रेखा, तो ए वाला और ये वाला जो है आपस में बराबर होगा, मतलब एकांतर कोण है। ठीक है, और एकांतर कोण इसका जो काट रहा है आधा और इसका आधा काट रहा है, तो ये भी समांतर होगा। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब जो है समद्विभाजक बोलते हैं जिसको, कोण को समद्विभाजक कर रहे हैं, तो ये भी और ये भी आपस में बराबर है, तो ये जो है समांतर ही होगा। ठीक है, तो आगे को आप वैसे ही लिख सकते हैं कि क्या भुजा है इसका, सॉरी एस आर समांतर होगा किसके, पी क्यू के, पी से क्यू के। ठीक है, कारण लिख देना कि समांतर, ये जो समांतर रेखा, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ए बी के समांतर है डी सी या सी डी लिखो के
समद्विभाजक रेखा, ठीक है। ये भी आपस में समांतर होंगे, एस आर समांतर पी क्यू, एस आर समांतर पी क्यू, ठीक है। क्योंकि ये पहले से जो समांतर है उसका समद्विभाजक रेखा है। रेखा बोले या भुजा बोल दे, ठीक है। फिलहाल इसमें रेखा और किरण ही छपा हुआ है, किरण ही समझ, ठीक है। इसी प्रकार ये भी समांतर है। कौन सा वाला? ये वाला P से S इसके समांतर है ये जो R से Q है, ठीक है। R से Q, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी वही है, क्योंकि ये भी समांतर रेखा के जो है समद्विभाजक कोण है, ठीक है। इस पार्ट से यही कारण को लिख देना, सीधा सीधा बात इस तरह से सिद्ध होता है करके, इस तरह सिद्ध होता है कि क्या है, चतुर्भुज को ऐसे लिखाता है, चतुर्भुज PQRS आयत है, ठीक है। मेरे पास अच्छा से जगह नहीं हो पाया, ठीक है, छोटा हो गया मेरा बोर्ड, नहीं तो और अच्छा से डिटेल से बता देता है। तो इस तरह से आप लोग सिद्ध करने वाले हैं, और ये थोड़ा सा पेचीदा भले लगेगा, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। इसमें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, इसको कैसे बनता है इसका डिटेल ले लो अच्छे से, फिर आपसे भी आसानी से बन जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर लिखना चाहे तो इस वीडियो को ऐसे मैं पूरा दिखा देता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।